चलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं। चलो, आज की क्लास, और आज की क्लास में बच्चों मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का। ठीक है जी, चलिए। तो आज की क्लास का पहला सवाल, पहला टाइप, ये बताइए। सवाल ये है कि अगर x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के है बराबर 2 3 5 के रेशियो के बराबर है। अगर x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के 2:3:5 है, तो सवाल में आपसे पूछा है जेड रेशियो x प्लस के क्या होगा। कौन करेगा मेरे प्यारे भी? सवाल का ऑप्शन आपके सामने। ये बड़ा बेहतरीन और बहुत तगड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बच्चों को समझ नहीं आता। देखो मेरे प्यारे भाई, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस के, ये 2 3 5 का रेशियो है मेरे प्यारे भाई। और सवाल में आपसे ये पूछा ये रेशियो क्या होगा, समझ नहीं आएगा कि शुरुआत कहां से करें, क्या करना है, क्या पूछा है। तो मेरे भाई, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में फंस जाते हो, ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस के 2 3 5 का रेशियो है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर एकदम सही आप, ये रेशियो है दोस्त। तो अगर ये 2 3 5 का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, ये 2 है, 3 है, 5 है, तो इनमें रिश्ता निकालो, इन रेशियो में रिश्ता निकालो। तो हर कोई बच्चे जानता है 2 + 3 = 5। इन रेशियो में रिलेशन निकालो भाई, 2 और 3 को जोड़ के 5 आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहले दो रेशियो का जो समय है वो तीसरे के बराबर है। पहले दो रेशियो को जोड़कर तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको इनमें रिलेशन निकालना है जोड़ घटा के ही, कि भाई 2 + 3 = 5। तो पहला जो रेशियो है 2 का मतलब x माइनस वाई, 3 का मतलब मेरे दोस्तों अपने आप सवाल आगे सॉल्व हो जाएगा, आपको नहीं करना पड़ेगा, अभी अपने आप होगा y माइनस जेड। अब इन दोनों का जो समय मेरे प्यारे भाई वो क्या आएगा? 5, 5 मतलब मेरे दोस्तों जेड माइनस के। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहां देखते हैं मेरे प्यारे भाई, वाई से वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस के चाहिए ना, माइनस के इधर आएगा, एक्स प्लस के, माइनस जेड चला जाएगा राइट साइड में, माइनस जेड को राइट साइड में ले जाएंगे, जेड प्लस जेड 2z, एक्स प्लस के बराबर आ गया बच्चों 2z। सवाल में पूछा जेड रेशियो एक्स प्लस के, एक्स प्लस के उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 1/2 बराबर आएगा, एक्स प्लस के चला जाएगा राइट साइड में, जेड बटे एक्स प्लस के, तो जेड बटे एक्स प्लस के बराबर 1:2, जेड रेशियो एक्स प्लस के बराबर 1:2। ये आंसर है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। तो ये सवाल को करने का ट्रिक है मेरे भाई, वही बच्चे सवाल को पेपर में कर पाएगा एक बारी में जिसने ऐसा सवाल एक बार पहले से कर रखा हो। आपको जेड एक्स के में रिलेशन निकालना है, तो आप ये देखो कि इनमें रिलेशन क्या है, अपने आप हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 71। अगला कॉन्सेप्ट, अगला टाइप बेटा, ये अलग टाइप का सवाल है। बोला है अगर a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर c बटे डी, ये तीनों रेशो आपस में बराबर हैं, तो बोला है b और c के संदर्भ में, b और c के टर्म में a बटे डी का मान किसके बराबर होगा। चलो जल्दी से करके बताओ भाई, इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करो। ठीक है, 69 क्वेश्चन तक हो चुका है भाई। ये बताइए मेरे भाई, सवाल में आपको दिया ये अगला टाइप है, यदि a बटे बी बराबर, a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर c बटे डी। क्लियर है?
ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल दें, तीनों रेशियो, ठीक है। आपसे पूछा है बी बाई सी के टर्म में, बी बाई सी के टर्म में ए बाई डी का मान क्या होगा। ए बाई डी की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, बी बाई सी के संदर्भ में, बी और सी के संदर्भ में बताओ। ए बाई डी आपसे पूछा है मेरे भाई, ए बटा डी कहां से आएगा, ये ए है मेरे प्यारे बच्चे, डी है, आपसे ए बटा डी पूछा, कैसे आएगा सोचो जल्दी से बताओ। ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी है, तो ए बाई डी के संदर्भ में बी बाई सी का मान। भाई अगर पहली और आखिरी का रेशियो निकालना है तो जाहिर सी बात है इन तीनों रेशियो की गुणा करनी पड़ेगी। कैसे करें, तो भैया मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं, मैंने इन तीनों रेशियो को एक्स मान लिया या के मान लिया, कि माना ये तीनों रेशियो बराबर है आपस में, के बराबर है, माना ये जो तीनों रेशियो मेरे भाई के बराबर है। अगर मैं इनकी गुणा करूं, अगर मैं इन तीनों की गुणा कर देता हूं, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी, तो ही ए बाई डी आ पाएगा। और क्या आएगा बेटा, के गुणा के गुणा के, और ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, के गुणा के गुणा के, क्या आ जाएगा, के क्यूब आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए बटा डी बराबर आ गया के क्यू, तो यहां से ए बटा डी आ गया मेरे प्यारे बच्चों के क्यू, और हमें ए बटा डी का मान पूछा है, तो ए बटा डी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के क्यू आ गया, के क्यू। अब आप कहोगे सर के क्या है, हमें आंसर बी बटा सी के संदर्भ में बताना है। बेटा के ही तो बी बटा सी है, ए का मान ही तो बी बटा सी है, तो ये जो के है ये कुछ और नहीं है, के का मान ही बी बटा सी है, यानी कि बी बटे सी का क्यूब आ गया, बी बटे सी का क्यूब आ गया। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी बटे सी का क्यूब। थोड़ा अलग सा, थोड़ा अटपटा सा सवाल है, अटपटा सा सवाल। आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि भैया पहली संख्या और आखिरी संख्या का रेशियो तभी आता है जब आप इन सारे रेशियो के आपस में गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए मैंने मान लिया कि भाई ये तीनों रेशियो के बराबर है, गुणा करो, तो के गुणा के गुणा के क्यूब हो गया, बी से बी कट गया, सी से सी, ए बटे डी बराबर आ गया के, और के का मान ही बी बटा सी है, तो ए बटे डी क्या आ गया, बी बटे सी का क्यूब। तो बड़ा अच्छा सवाल है, आगे चलते स्टूडेंट्स, अब यहां से नेक्स्ट। आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि भैया पहली संख्या और आखिरी संख्या का रेशियो तभी आता है जब आप इन सारे रेशियो के आपस में गुणा करेंगे। अब गुणा करने के लिए मैंने मान लिया कि भाई ये तीनों रेशियो के बराबर है, गुणा करो, तो के गुणा के गुणा के क्यूब हो गया, बी से बी कट गया, सी से सी, ए बटे डी बराबर आ गया के, और के का मान ही बी बटा सी है, तो ए बटे डी क्या आ गया, बी बटे सी का क्यूब। तो बड़ा अच्छा सवाल है, आगे चलते स्टूडेंट्स, अब यहां से नेक्स्ट। यस मेरे भाई, अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अगला कॉन्सेप्ट सब लोग बचपन में पढ़ते हैं मेरे भाई, 10वीं क्लास में सिखाया जाता है, आज आपको फिर से पढ़ना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है, शॉर्ट में इसे सी एंड डी रूल भी कहते हैं आजकल, इसे शॉर्ट में सी एंड डी रूल भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम बड़ा खतरनाक है, हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। हिंदी में नाम है योगांतरानुपात और समानुपात नियम। तो जो मेरे हिंदी वाले भाई हैं, मैं बोल रहा हूं योगांतरानुपात और समानुपात नियम, वो लिख लेंगे हिंदी में। अब आप मुझे बताओ बेटा, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नियम लिख के बताऊंगा, और फिर मैं मेरे प्यारे भाई आपको उसका प्रूफ भी समझाऊंगा कि कहां से आया। चलिए, सी एंड डी रूल, कंपोनेंट डिविडेंड रूल, योगांतरानुपात और समानुपात नियम। बच्चों, अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, अगर दो फ्रैक्शन या दो रेशियो आपस में बराबर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, अगला कॉन्सेप्ट आ गया बेटा, अगला कॉन्सेप्ट स्पेशल, इस पे सवाल आता है। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, आप एलजेब्रा पढ़ोगे, वहां भी इस कॉन्सेप्ट लगता है। भाई अगर दो रेशियो या दो फ्रैक्शन आपस में बराबर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, अगर दो फ्रैक्शन या दो रेशियो आपस में बराबर हैं, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में होगा, अगर सेम वैसा ही एक्शन राइट साइड में किया जाए तो भी बराबर ही रहेगा। अगर मैं यहां पे आंसर को जोड़ घटा लेता हूं, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर होता है किसके बच्चे, बराबर होता है सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम का कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर दो फ्रैक्शन ए बाई बी और सी बाई डी बराबर हैं, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर दो रेशियो या दो फ्रैक्शन या दो भिन्न आपस में बराबर है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जैसा लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे कहते हैं बच्चों कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कहां से आया, ये कहां से आया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे भी आपको दिया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये आपको दिया है, आप बोलोगे हाँ सर ये हमें दिया गया है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बताया गया कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अगर बच्चों मैं दोनों तरफ वन जोड़ दूं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, कोई गलती नहीं। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी वन जोड़ दूं और राइट साइड में भी वन जोड़ दूं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट साइड में वन जोड़ दूं राइट साइड में, तो एलसीएम लेंगे ए प्लस बी बटे बी, क्या आएगा ए प्लस बी बटे बी, ए प्लस बी बटे बी बराबर राइट साइड में क्या आएगा भैया, सी प्लस डी अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन डी, सी प्लस डी अपॉन डी। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो मैं ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी अपॉन डी, यहां देखेंगे मेरे प्यारे भाई, आपको दिया गया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये आपको दिया गया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ठीक है, ये दिया गया है।
अगर मैं दोनों तरफ से 1 घटा दूं तो कोई बुराई क्या, कोई गलत बात नहीं। मैं लेफ्ट साइड में से भी 1 घटा दिया, मैंने राइट साइड में से भी 1 घटा दिया, मैंने लेफ्ट साइड से भी 1 माइनस कर दिया, मैंने राइट हैंड साइड से 1 माइनस कर दिया। एलसीएम लेंगे अब, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी, सी माइनस डी बटे डी। दोनों तरफ से लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी मैंने क्या किया, 1 1 माइनस कर दिया, हो जाएगा। बच्चों क्या जो मैंने आपको बताया यहां तक किसी को भी कोई डाउट आया है? आपको मेरे प्यारे भाई ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, एक बार मैंने दोनों तरफ 1 1 जोड़ दिया, एक बार मैंने दोनों तरफ 1 1 माइनस कर दिया। ठीक है जी, आप बोलोगे सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका ऑस्कर रास्ते में है, कल तक मिल जाएगा। ठीक है भाई, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे डी, ये आ गया। अगर प्यारे बच्चों मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, खुला मंच है, जो आप चाहे कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो जैसे ही मेरे प्यारे भाई ये दोनों डिवाइड होंगे, जैसे ही दोनों डिवाइड करेंगे, बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर भगवान के आशीर्वाद से ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये बचेगा। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बचेगा। हम इसे ही कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट का प्रूफ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे भाई, अगर ए बटा बी बराबर सी बटे डी है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर? किसी बच्चे को, मेरे भाई को इसमें कोई समस्या हो तो हमसे पूछ ले। अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे ही हम लोग कॉम्पेंडो डिविडेंडो कहते हैं। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में। अगर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। एक साइड से दोनों तरफ डिवाइड करा बेटा, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड, दोनों तरफ भाग दे, दोनों तरफ भाग दिया, बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा। संस्कार गौर जी, लेफ्ट साइड जैसा लेफ्ट साइड में करेंगे वैसा एक साइड से नहीं होता बेटा, गणित है ये गणित है, एक साइड से नहीं होता। जो भी काम होगा दोनों तरफ होगा, आग दोनों तरफ बराबर लगेगी तो ही कपल बढ़िया होंगे। ठीक है, किशन नहीं आया, क्या नहीं आया किशन? समझ में क्या समझ नहीं आया किशन जी? ऐसी कौन सी यहां मुश्किल बात लिखी हुई है जो आपको नहीं समझ में आई? भाई हमने बोला कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। क्यों होगा भाई? अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, दोनों तरफ 1 1 जोड़ा, एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। यहां 1 1 घटाएंगे तो ए माइनस, दोनों तरफ लेफ्ट साइड से राइट साइड से 1 1 घटाए, 1 1 घटाओगे एलसीएम लो, ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी बटे, दोनों को डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड में भी डिवाइड किया है विकास पाल, राइट साइड में भी डिवाइड किया है। बी से बी कट जाएगा, यहां डी से डी कट जाएगा, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर बचेगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये फॉर्मूला हम 10वीं क्लास में भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। कॉम्पेंडो डिविडेंडो है कि अगर ए बटा बी बराबर सी बटा डी है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर है? देखो कॉम्पेंडो डिविडेंडो का मतलब केवल ये नहीं है। कॉम्पेंडो डिविडेंडो का मतलब कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में किया जाए अगर वैसा ही राइट साइड में किया जाएगा तो मेरे दोस्तों बराबर होना चाहिए। मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं ना, मैं आपसे कहता हूं कि यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो आप ये बात जानते हो कि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मैं कह रहा हूं कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में कर रहे हो अगर सेम वैसा ही राइट साइड में किया जाए बराबर रहेगा। आप कहते हो कि सर मैं इधर नहीं छिड़ रहा, मैं यहां ए को नहीं छिड़ रहा, यहां सी लिखा हुआ, मैं सी को नहीं छिड़ रहा। अब आप कहने लगो कि सर मैं तो ए में से बी घटाऊंगा, ए में से बी घटाऊंगा। घटा ले भाई, किसने रोका? ए में से बी घटा लो, ए में से बी घटा लो। तो राइट साइड में भी आपको यही करना पड़ेगा, राइट साइड में भी आपको सी में से डी घटाना पड़ेगा, राइट साइड में से भी आपको सी में से डी घटाना पड़ेगा। ये अब भी बराबर होगा बेटा, ये अब भी इक्वली आएगा। ये भी कंपेंडो डिविडेंडो नियम है। कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब प्लस में या माइनस में जो एक्शन लेफ्ट साइड में होगा अगर वैसा ही सेम राइट साइड में किया जाए तो बराबर ही आएगा। ये भी कंपेंडो डिविडेंडो है, ये भी कंपेंडो डिविडेंडो है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक बच्चा कहने लगे कि सर मैं नीचे वाली चीजों को नहीं छेड़ूंगा, यहां बी लिखा हुआ, यहां डी लिखा हुआ। मैंने कहा भाई तू बिल्कुल मत छेड़, किसने रोका है तेरे को छेड़ने के लिए? वो कहता है कि सर मैं ऊपर वाले को जोड़ूंगा। मैं कहेगा भाई बिल्कुल जोड़ ले तू, ए प्लस बी। तो राइट साइड में भी आपको ऊपर वाले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अंश हर को जोड़ना पड़ेगा, सी प्लस डी। ये अब भी बराबर ही होगा, ये अब भी बराबर ही होगा मेरे दोस्तों। इसे कहते हैं हम कंपेंडो डिविडेंडो। ये भी कंपेंडो डिविडेंडो, बड़ी बेसिक सी बात है। ठीक है, आगे चलिए। तो भाई हमने आपको यह सिखाया कि अगर ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, अगर ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं तो कंपेंडो डिविडेंडो नियम ये कहता है अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर राइट साइड में सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, दिस शुड बी इक्वल। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर ये कंपेंडो डिविडेंडो नियम है। ओके आगे चलते हैं मेरे भाई। एक बात और आपको जाननी है, यहां से एक बात और आपको जाननी है
अगर, सोच रहा मेरे भाई, अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी है, अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी ऐसा दिया हुआ है कि भाई x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी है, तो मुझे बताओ x से y का रेशियो क्या होगा, x बटे y क्या होगा बताइए। तो x बटे y क्या होगा बताओ, करो बच्चों। चले मेरे भाई, ये है कि भाई अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी है तो x बटे y क्या होगा, फटाफट 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 बताओ। अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी है तो x बटे y क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं मेरी, कि अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी है तो मुझे बताना जरा x बटे y रेशियो क्या होगा, x बटे y रेशियो की वैल्यू क्या होगी बताना, सोच समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला तो a और c है, न्यूमरेटर में ही ऐड क्योंकि घटा भी तो सारे, हाँ उदय कुमार घटा सकते हैं क्या, हर बात लिख के दिखाऊं तुमको, क्या मैंने बोल दिया कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करो वैसा ही राइट साइड में करो, क्या तुम्हारे लिए इतनी बात काफी नहीं है, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो चाहे मर लो। पता नहीं आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती इन लोगों की, वहीं अटक के खत्म हो जाना चाहते हो। अरे आगे भी बढ़ा करो भाई जिंदगी में, एक बात समझ ली, बहुत हो गया, आगे बढ़ो, मिट्टी डालो इस पे। जी, अगला कॉन्सेप्ट इसी में, कि अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी है तो मुझे बताओ x से y का रेशियो क्या होगा, x से y का रेशियो। बहुत बढ़िया मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी। आप ऐसे समझो कि ये एक नंबर है, आप ये समझो कि एक है, आप ये समझो ये ए है ये बी है, ठीक है जी। अगर मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, अगर मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो कंपेंडो डिविडेंडो के अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ये कंपेंडो डिविडेंडो है भी, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए बटे बी, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए बटे बी। बच्चों अगर मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस, अगर मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, आप इसे एक माल समझो, एक्स माइनस वाई को एक माल समझो, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर राइट साइड में क्या आएगा, बराबर राइट साइड में होगा जी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। मैंने कंपेंडो डिविडेंडो लगाया, हवाबाजी में नहीं करना होता कोई काम, ये समझो कि ये एक संख्या लिखी हुई है, ये एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या लिखी हुई है, एक संख्या लिखी हुई है, लगाओ कंपेंडो डिविडेंडो, ये एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अब आप देखो वाई से वाई कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स दो एक्स, यहां देखेंगे नीचे एक्स एक्स कट जाएगा, वाई प्लस वाई दो वाई बराबर राइट साइड में क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे भाई यहां ये दो से दो फिर कट गया, दो से दो फिर कट गया, तो क्या बचा, एक्स बटे वाई बचा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। हर चीज के पीछे कारण होता है, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, गणित है, ये गणित है बेटा, कोई सड़क छाप सब्जेक्ट नहीं है ये कि कुछ भी चल जाएगा इसमें। एक्स बटे वाई बराबर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, गणित में बेवजह कुछ नहीं होता बेटा, एक्स बटे वाई बराबर ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, क्लियर, कोई समस्या कोई दुख कोई तकलीफ। यानी कि अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटे बी है, ध्यान रखना कभी भी ऐसा आएगा तो ये x लिखा हुआ है y लिखा हुआ है, x से y का जो रेशियो होगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा, कहां होगा क्यों होगा समझा दिया मैंने आपको। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, ओके। तो मेरे भाई ये भी कंपेंडो डिविडेंडो है और ये भी कंपेंडो डिविडेंडो, आपको दोनों ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है ये भी ध्यान रखना है। एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई अगर ए बटे बी है तो एक्स से वाई का रेशियो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूं, बताओ कि भाई अगर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 8/3 है, 8/3, तो एक्स बटे वाई क्या होगा, एक्स बटे वाई क्या होगा बताओ बच्चों, चलो बताना, सवाल पूछ लेते हैं आपसे, इस पे क्वेश्चन आ गया कि यदि एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 8/3 है तो एक्स बटे वाई क्या होगा, एक्स बटे वाई। तो मेरे भाई मेरे सुंदर दोस्त मेरे मक्खन दोस्त, आप ये बात जानते हो कि अगर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई 8/3 है, दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो है कि आप कैंची की गुणा करो आपका आंसर आएगा, कैंची गुणा करो। दूसरा मैंने नियम समझाया आपको, देखिए ऊपर ही शॉर्टकट लिखा हुआ है कि भाई अगर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई ए बटा बी है तो एक्स से वाई का जो रेशियो होगा वो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा, क्या होगा बेटा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी कि 8 + 3 11 बटे 8 - 3 5, तो एक्स से वाई का रेशियो 11/5 आ जाए। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 11/5 आ गया। चलो एक और पूछ लें आपसे एग्जाम्पल, एक और बता दीजिए भाई, इस तरीके से आ गया कि यदि 5x + 2y बटे 5x - 2y, 5x + 2y बटे 5x - 2y बराबर 17/9, 17/9। तो मेरा सवाल यह है कि बताइए x बटे वाई क्या होगा, तो x बटे वाई क्या होगा, ये मेरा सवाल है, बताओ बच्चों, दिस इज माई क्वेश्चन, करिए भाई।
गलती कर रहे हो आप। यदि 5x प्लस 2y बटे 5x माइनस 2y 17/9 है भाई, ये देखो, ये वही तो है। यहाँ x की जगह क्या लिखा है 5x, यहाँ x की जगह क्या लिखा है 5x प्लस 2y बटे 5x माइनस 2y बराबर 17/9, यही है। आप बोलोगे हाँ सर यही है। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ 5x से 2y का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा भाई, मेरे 5x से 2y का रेशियो क्या आएगा। यहाँ x की जगह 5x लिखा है, y की जगह 2y लिखा है, तो रेशियो तो 5x से 2y का, इन दोनों क्वांटिटी का रेशियो आएगा ना, इन दोनों का 5x से 2y का रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों 17 प्लस 9 बटे 17 माइनस 9, 17 प्लस 9 बटे 17 माइनस 9, नहीं आएगा रेशियो, यानी कि 17 प्लस 9 26, 17 प्लस 9 26 बटे 17 माइनस 9 8। बच्चों 2 से 8 यहां पर 4 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 26 बटे 4 13/2 हो जाएगा, 13/2। ये 5x नीचे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो एक्स वाई का रेशियो आएगा 13/10, एक्स वाई का रेशियो आएगा 13/10, तो एक्स वाई का अनुपात बच्चों 13/10 आएगा आंसर। तो 13-10 बता रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। सर हम सीएनडी बोथ साइड लगा दे, तो क्यों लगाएगा तू शुभम, बुद्धि सड़ गई है। ये जो रिजल्ट आया है ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाकर ही आया है, कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगा के यही आना है, तो क्यों तू एक स्टेप 2 स्टेप लिख के एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, ज्यादा समय आ रहा है। ये जो रिजल्ट है ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाकर ही आया है ना, इसको सीधा याद करना है, सीधा लगाना है, एक दो स्टेप फालतू नहीं लिखने हैं, इतना टाइम नहीं होता पेपर में। एक्स बटे वाई कितना आएगा बच्चों 13/10। क्लियर, आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, समझने वाले समझ गए, कचरा गैंग हाय हाय। सवाल नंबर 72 करेंगे अब, 72 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए बच्चे, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ, एनटीपीसी के एग्जाम का इसी पर बेस्ड सवाल। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे। 10 कैसे आया तेरी ऐसी मारूं है, ये 5 है, 5 को नीचे ले आया मैं, 5 बटे में आ गया, 5 दूनी 10। तुमसे जोड़ घटाना भी नहीं आता होता खच्चरो, है जोड़ घटाना भी नहीं होता तुम लोगों से, और नौकरी चाहिए इन्हें, है ऐश्वर्या चाहिए इनमें, इनको दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, अरे कचरा चप्पल मिलनी चाहिए तुमको शकल पे, है जोड़ घटाना भी ना होता इनको, 26/8 काटा भी नहीं जाता इन लोगों से। जैसे तुम लोगों के हालात है ना, तुम्हें तो हमारे देश की सरकार की वाहवाही करनी चाहिए कि तुम पास कर दिए सरकार ने, किसी और देश में होते तो 5 भी फेल होते, 5 भी फेल, सब गधा कचरा कूड़ा कबाड़ा सब पास कर दे रही है हमारी सरकार, कितनी दयालु है। होते किसी बढ़िया देश में तो 5 भी फेल होते। सवाल यह है कि अगर m प्लस एन बटे m माइनस एन 7/3 है, तो m³ प्लस n³ बटे m³ माइनस m³ क्या होगा। अभी मैंने समझाया मेरे भाई, ये मुझे निकालना है। m प्लस एन बटे m माइनस एन 7/3 है, तो ऐसे सवाल में डायरेक्ट आप m से n का रेशियो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये m है ये n है। जब भी ऐसा कुछ आए m प्लस एन बटे m माइनस एन, अब डायरेक्ट m से n का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या आएगा m से n का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, 7+3/7-3 है भाई। हरकतें तो तुम्हारी चमकादड़ जैसी हैं, नहीं ज्ञान तो तुम्हें चमकादड़ जैसा है, और इच्छाएं तुम्हारी शेर जैसी हैं, ऐसा कैसे चलेगा बंधु। ये 7+3/7-3 10/4, 10/4 को काट के 5/2 नहीं लिख सकते। ऐसे बालकों की भी सरकारी नौकरी की इच्छा है हमारे देश में, जो 10/4 को 2 से काट नहीं सकते, 2×5 = 10, 2×2 = 4, उनको भी ऑफिसर बनना है। अभी बनाऊंगा ऑफिसर, दौड़ा दौड़ा के सड़क पे पीटूंगा। m/n आ गया 5/2, ये पूछा है। m³ प्लस n³ रेशियो m³ माइनस n³, mn का रेशियो पता चल गया, रेशियो देके आपसे रेशियो ही पूछा है, यहाँ रखो। m की जगह 5 रख दो, m की जगह 5 रख दो, n की जगह 2, m की जगह 5 n की जगह 2, 125 प्लस 8, नीचे m³ माइनस n³, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, 125 प्लस 8 133/117, 133 रेशियो 117 आंसर है बी ऑप्शन, 133 रेशियो 117, दिस इज द आंसर। आया समझ में, आओ अगला सवाल करें। करो।
दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी बड़ी संख्या का अनुपात। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, देख रहे हो सवाल की, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी बड़ी संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। माना जैसे दो संख्या ए और बी है, माना ए बड़ी संख्या है और बी छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो सवाल में बोला है दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है यानी कि डिफरेंस, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो दोनों संख्याओं के योग यानी कि ए प्लस बी का 15%। अब आप मुझे बताओ 15% क्या होता है, ये मुझे बताओ भाई साहब। 5% होता है 1/20, 5% होता है बच्चों 1/20, 15% होता है मेरे भाई 3/20। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 बोला है। दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो उनके सम का 15% है। सम का यानी कि अगर दो संख्याओं का सम 20 है, सम का बेस क्या है, सम, बेस क्या है, सम। दो संख्याओं का सम अगर 20 है, अगर a प्लस बी 20 है, तो संख्याओं का जो डिफरेंस है a माइनस बी वो 20 का 15% है। 20 का 15% कितना होता है, 3। यानी कि संख्याओं के सम और संख्याओं के डिफरेंस का जो रेशियो है 20:3 है। हालांकि आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं, पर वो करना नहीं। देखो मैंने a प्लस बी ऊपर लिखा, a माइनस बी, संख्याओं का जो डिफरेंस a माइनस बी संख्याओं के सम का 15% है। 15% मतलब 3/20। अगर संख्याओं का सम 20 है तो डिफरेंस 3 है। सीधा यहां से लगाओगे a/b आ जाएगा डायरेक्ट 20 + 3/20 - 3, 20 + 3 23 बटे 20 - 3 17। ये आ गया एसीबी। बच्चे ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आ गया, ये बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रेशियो आ गया। अगर आप देखो तो सवाल में उल्टा पूछा है, छोटी से बड़ी संख्या का उल्टा पूछा है तो आंसर भी उल्टा आएगा, 17/23 ये आंसर है। सवाल में छोटी संख्या बड़ी संख्या का अनुपात पूछा यार, बड़ी से छोटी संख्या का, ए बड़ी संख्या बी छोटी ना, तभी बड़ी में से छोटी घटा रहे हो आप। तो उल्टा आपसे पूछा है छोटी से बड़ी का रेशियो 17/23 आएगा, ये गलत है बेटा। तो सवाल को जरा समझना चाहिए पढ़ के कि भैया ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो है, छोटी बड़ी संख्या का रेशियो उल्टा होगा 17:23। आंसर सी ऑप्शन है, ना कि डी ऑप्शन। आइए अब ये बताओ बच्चों, एलजेब्रा और रेशियो का मिक्स सवाल है भाई। देखो ना, ये सवाल एडवांस मैथ, एलजेब्रा और रेशियो अर्थमेटिक का मिक्स करके बनाया गया है। आपको सवाल करने के लिए अनुपात भी आना चाहिए, आपको सवाल करने के लिए एलजेब्रा का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा गणित आपस में कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हो तो केवल अर्थमेटिक है, एडवांस से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल लेना देना है। चलिए भाई, सवाल में आपको दिया गया स्टूडेंट कि x³ + y³ रेशियो x² - xy + y² 3 रेशियो क्या है मेरे भाई, जल्दी बताओ ये क्या है, मुझे फटाफट बताओ ये क्या है। भाई साहब अगर x³ + y³ को x² - xy + y² से डिवाइड करेंगे तो अलजेब्रा का फॉर्मूला है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप x³ + y³ को, x³ + y³ का क्या फॉर्मूला होता है, x³ + y³ बराबर होता है x + y × x² - xy + y²। हम अगर x³ + y³ को भाग दें x² - xy + y² से तो भाग करने पर x + y आएगा, डिवाइड करने पर x + y आएगा, बराबर 3:1। 3:1 का मतलब 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोगों की हेल्प के लिए, x³ + y³ बराबर x + y गुणा x² - xy + y²। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। आगे सेकंड बात यहां पे बोली गई है, सेकंड बात x² - y² रेशियो x + y 5:6 है। तो मेरे भाई अगर हम x² - y² निकालें तो प्यारे बच्चों x² - y² क्या होता है, x + y x - y। x² - y² क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट x + y × x - y ये है। अगर हम x² - y² को x + y से भाग देंगे, x² - y² को मेरे भाई अगर हम x + y से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, x - y आएगा, x - y बराबर 5:6। 5:6 का मतलब 5/6 आ गया। बच्चों ये x + y का मान आ गया, ये x - y का मान आ गया। सवाल में आपसे पूछा है 2x/3y, यानी कि ये तभी आएगा स्टूडेंट, ये तभी आएगा जब x y का रेशियो पता चलेगा। अब x y का रेशियो निकालने के लिए क्या तरीका है, व्हाट इज द तरीका फॉर निकालिंग x y, क्या तरीका होइंग। तो हमें पता चलेगा कि x + y 3 है, x - y 5/6 अलग अलग। अगर इन दोनों को भाग लगाते हैं तो आसानी से निकल जाएगा कंपेंडो डिविडेंडो से। 6 की यहां गुणा हो जाएगी, 6 × 18/5 गुणा हो जाएगी बेटा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा हो जाएगी, 6 × 18/5 आ गया। अगर मैं यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊं, डायरेक्ट x से y का रेशियो आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट x से y का रेशियो क्या आएगा भाई, 18 + 5/18 - 5, सीधा 18 + 5/18 - 5 यानी कि 23/13। तो x बटे वाई आ गया 18 + 5 23/18 - 5 13। x से y का रेशियो आ गया बेटे, x से y का रेशियो 23/13। पूछा है 2x/3y, सवाल में आपसे 2x/3y पूछा है। व्हाट इज द पूछिंग, 2x/3y। 2x/3y तो ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। 2x/3y ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 23 दूनी 46/13 या 39, 46:39 इस सवाल का आंसर है डी, 46:39 आंसर। ठीक है, सवाल एलजेब्रा और रेशियो का कंबाइन है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके सामने सवाल है, और ये सवाल नहीं है मेरे भाई, पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कभी नहीं है, अच्छा 1 जनवरी से हैप्पी सिंह। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं एक सवाल है, लेकिन सवाल इतना वायरल है ये कि आपको ये इस सवाल का आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं पहले। यदि यदि x = 4ab / a + b
अगर x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, सुनना, अगर x बराबर मेरे भाई 4ab अपॉन a प्लस बी है बच्चों, अगर x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस, अगर x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b। इसकी जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 2 होती है, 2 याद रखें हमेशा। ये सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार बारंबार भरपूर आता है। अगर x बराबर 4ab बटे a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b, इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 2 होती है। फिर से सुनिए, अगर x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b, इसकी जो वैल्यू है 2 होती है। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया, टन टनाटन टन टन टारा, x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। कहां से आया, कैसे होगा? करने के 2 तरीके। पहला तरीका, कभी आपको x का मान दिया है, x का मान उठाकर यहां पे रखो, कैलकुलेशन करो, 15-20 दिन में आप कर ही लोगे, इतने तो हुई समझदार। x का मान दिया 4ab अपॉन a प्लस बी, x का मान यहां पे रख लो, एलसीएम वगैरह लो, काटा कुटी करो और 15-20 दिन में आप आराम से कर लोगे। दूसरा तरीका, दूसरा थोड़ा स्मार्ट तरीका सोचो भाई, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये और ये, क्या ये कंपेंडो डिविडेंडो की तरफ इशारा नहीं कर रही? क्या ऐसा कुछ कॉम्पेंडो डिविडेंडो में नहीं आता? आप बोलोगे हाँ जी सर आता तो उसी में। कैसे होगा? तो इस सवाल में आपको दिया x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, सवाल में आपको दिया x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी। तो 4ab है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b? 4ab को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b, 4ab, और नीचे है मेरे प्यार में a प्लस बी, नीचे क्या स्टूडेंट्स a प्लस बी, यही है। 4ab को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2a गुणा 2b, 2a गुणा 2b मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, मैंने 2a गुणा 2b क्यों लिखा? कि सवाल में आपको 2a चाहिए, सवाल में आपको 2b चाहिए, सवाल की जो डिमांड होगी मैं वैसे काम करूंगा। सवाल कहेगा मुझे गधा चाहिए, मैं गधा ला के दूंगा, जो सवाल कहेगा मैं वैसे करूंगा। हमें 2a 2b चाहिए तो 4ab को मैंने लिख लिया 2a गुणा 2b। क्या इसमें कोई बुराई? आप बोलोगे नहीं सर कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हमें चाहिए x प्लस 2a बटे x माइनस 2a। ये जो 2a है, ये मैं 2a को लेफ्ट साइड में ले आता हूं, ये जो 2a मैं 2a को लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो ये आ गया x बटे 2a, x बटे 2a बराबर 2b अपॉन a प्लस बी। ये आ गया x बटे 2a। यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, x बटे 2a आ गया, आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर x बटे 2a बराबर 2b अपॉन a प्लस बी। अगर मैं यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा ये आ जाएगा, मैं यहां कंपेंडो डिविडेंडो लगा दूं ये आ जाएगा। आप बोलोगे सर अगर कंपेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस 2a बटे x माइनस 2a बराबर, राइट साइड में क्या आएगा बच्चों? राइट साइड में अभी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, यहां भी होगा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। जोड़ो 2b में a प्लस बी जोड़ो, 2b में a प्लस बी जोड़ेंगे, 2b प्लस बी 3b प्लस ए बटे अंश माइनस हर। 2b में से a प्लस बी घटाओ भाई, 2b में से आप माइनस करेंगे a प्लस बी तो क्या आएगा b माइनस ए, 2b में से a प्लस बी घटाएंगे b माइनस ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो ये आ गया। तो x प्लस 2a बटे x माइनस 2a बराबर कितना आएगा? 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अब आपसे पूछा है x माइनस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, आपसे पूछा है भाई, सेम टू सेम यही कार्यक्रम दोबारा रिपीट करेंगे हम, सेम टू सेम इसी कार्यक्रम को दोबारा रिपीट करेंगे। अब हमें x प्लस 2b बटे x माइनस 2b चाहिए, सेम टू सेम यही कार्यक्रम पुनः रिपीट करेंगे। हमें 2b चाहिए बेटा, तो ये 2b है, 2b को नीचे लाओ, 2b को नीचे लाओ, तो x बटे 2b बराबर, x बटे 2b बराबर क्या आएगा? 2a अपॉन a प्लस बी। मैं हर एक बात को बहुत डिटेल में लिख के पढ़ा रहा हूं कि मुझे आप पे 2 कौड़ी का भरोसा नहीं और कचरा, तो भैया उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। x बटे 2b बराबर 2a अपॉन a प्लस बी। फिर से कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस 2b बटे x माइनस 2b क्या आएगा बेटा? राइट साइड में भी ये होगा अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। इनको जोड़ो, 2a में a प्लस बी जोड़ूंगा 3a प्लस बी, और 2a में से a प्लस बी घटाओ, आप 2a में से a प्लस बी घटाओ, 2 में से a घटाएंगे a माइनस बी, तो ये आएगा a माइनस बी, ठीक है ना। 2a में से a प्लस बी घटाएंगे a माइनस बी, ये मान आ गया। ये मान आ गया मेरे प्यारे भाई किसका? x प्लस 2b बटे x माइनस 2b का 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ध्यान सुनेगा नाउ, लेट मी क्लियर कि भैया यहाँ b माइनस a है, यहाँ a माइनस बी है तो दोनों सेम ही बात है, तो सेम सेम बात, b माइनस a यहाँ a माइनस बी है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये a माइनस बी का b माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो a माइनस बी का हो जाएगा b माइनस ए। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये a माइनस बी का b माइनस ए बन जाएगा, a माइनस बी का b माइनस ए बन जाएगा। यहां भी b माइनस ए, यहां भी b माइनस ए, तो b माइनस ए तो एलसीएम ही आ गया b माइनस ए। ऊपर क्या आएगा बच्चों? ऊपर ऊपर आएगा 3b में से b घटाओगे, 3b में से b घटाओगे 2b, a में से 3a घटाओगे माइनस का 2a, a में से 3a घटाओगे माइनस का 2a। आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। अपन लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, अपन लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में b माइनस ए, नीचे भी मेरे दोस्तों b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, कटिंग कटिंग करके 2 बचेंगे, यानी कि 2 आ गया।
तो 2 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि इस सवाल का आंसर 2 है, जो मुझे आपको समझाना था, समझ लीजिए। अगर इस तरह का कोई सवाल, देखो ये सवाल ऐसा है जो पेपर में बार बार आता है, इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए। इस सवाल का सीधा सीधा आंसर 2 होता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को जो कैलकुलेशन के जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको पता है कि भैया हमें इस टाइप के सवाल को कॉम्पेरेटिव डिविडेंडो लगा के करना है, कॉम्पेरेटिव डिविडेंडो लगा के। राइट वाले में सीएनडी वैल्यू पुट करोगे ज्यादा इजी। कौन से राइट वाले में? अबे घांचू, राइट लेफ्ट नहीं होता, लेफ्ट और राइट दोनों में एक साथ लगता है। अरे समझ में आया? अरे भाई साहब समझ में आ गया कि नहीं आया? जब माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर क्यों चेंज नहीं हुआ? नीचे माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का माइनस कर दिया ना, नीचे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के प्लस में गुणा, माइनस कर दिया मैंने, ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। अगर x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो x प्लस 2a बट x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर क्या आएगा? 2। समझ में आया? बोलो। ठीक है चलिए। अब देखो ये हर बच्चे ने याद कर लिया है, ये हर बच्चे ने सवाल याद कर लिया, तो एग्जामिनर भी चालाक है। अब एग्जामिनर ने इसको देना बंद कर दिया है, लेकिन वो बदल बदल के पूछता है। जैसे आपसे ये वाला सवाल पूछे, आपसे पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि यदि x बराबर 4√30, x बराबर 4√30 बटे √5 प्लस √6 है, x बराबर 4√30 बटे √5 प्लस √6 है। यदि x बराबर 4√30 बटे √5 प्लस √6 है, तो सवाल है बताओ कि x प्लस 2√5 बटे x माइनस 2√5 प्लस x प्लस √24 बटे x माइनस √24, x प्लस √24 बटे x माइनस √24। बताओ जी सवाल का आंसर क्या होगा? बताओ जी सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट बताना। बताओ जी क्या होगा? यदि x बराबर 4√30 बटे √5 प्लस √6 है, तो x प्लस 2√5 बटे x माइनस 2√5 प्लस x प्लस √24 बटे x माइनस √24 क्या होगा? फटाफट बताओ। x बराबर 4√30 बटे √5 प्लस √6, तो इसका मान क्या होगा? अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है, तो जैसे ये वाला सवाल हुआ, बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगा के ये सॉल्व होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैंने बोला कि ये सवाल पेपर में एक, ये 2 या 3 बार आया नहीं, ये सवाल अलग अलग एग्जाम में सैकड़ों बार आया हुआ है। और जब कोई चीज सैकड़ों बार आ जाती है ना, तो हमें उसका आंसर याद कर लेना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही सवाल है, बस यहां देखो 30 का मतलब क्या है? 30 का मतलब है पांचिंग 30 है, जो √30 है, √30 का मतलब है √5 गुणा √6, √5 गुणा √6। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि वही सवाल है, बस यहाँ एक ही जगह √5 लिख दिया है भाई, यहाँ एक ही जगह √5 लिख दिया है, बी की जगह √6 लिख दिया है। यानी कि सवाल वही है, 4ab अपॉन a प्लस बी पूछा, x प्लस 2a बटे x माइनस 2, यहाँ भी 24 को, 24 का मतलब क्या होता है? 2√6, 24 का अंडर x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 2 ही आएगा, 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। केवल रटना नहीं है, पहले मैंने आपको समझाया है, उसके बाद मैंने आपको इसका आंसर याद करने के लिए कहा है, लेकिन पहले समझना जरूरी है। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे प्यारे भी 75, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग। ये वाला क्वेश्चन, ये सवाल मध्य प्रदेश के
शायद पटवारी के पेपर का पूछा हुआ है, एमपी के किसी पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनदीप पागल हो गए, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, यूजलेस। अरे नमूना खान जी, यही है, दिस इज द ट्रिक। इसको अलग हल करना है, इसको अलग अलग करना है। कैसे करोगे? ब्रेक करके। ये कंपाउंड डिविडेंडो लगाएंगे, अलग अलग वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये बताइए जल्दी से। यदि x 1/a प्लस 1/b बराबर 12 है तो इसका मान क्या होगा? ध्यान से देखो। x, पता नहीं कैसे बालक है, क्या बकते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। 1/a प्लस 1/b, बुद्धि दी भी है कि भगवान ने खाली डब्बा खोखा भेज दिया तुमको है? लग रहा भगवान तुम्हें दिमाग इंस्टॉल करना ही भूल गए। अबे कोई सॉफ्टवेयर तुम पे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है? खोखले पीस तो ना हो तुम सारे के सारे। x बराबर 12 ab अपॉन a प्लस बी, जल्दबाजी में हार्डवेयर हार्डवेयर हो गया, दिखे अपलोड। x बराबर 12 ab अपॉन a प्लस बी सवाल में दिया है। x इंटू 1/a प्लस 1/b, 12 एलसीएम लेंगे, ab ऊपर b प्लस a, 12 पहुंच जाए, 12 ab ऊपर चला जाएगा, x का मान है 12 ab अपॉन a प्लस बी। मनदीप जो जो भी तुम सोच रहे हो पूरी तरीके से गलत है, बेकार है, घटिया है, उसको फाड़ के फेंक दो। ठीक है जी। ये x आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है, बताइए। x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6 की पावर माइनस 1, x प्लस 6 इंटू एक्स पावर माइनस 1 का मतलब क्या? इनवर्स। x प्लस 6, x प्लस 6 की पावर माइनस 1 का मतलब बटे x माइनस 6 प्लस x प्लस 6b इंटू एक्स माइनस 6b की पावर माइनस 1, x माइनस 6b की पावर माइनस 1 का मतलब x माइनस 6b आ जाएगा। ठीक है, हम आपको पढ़ा चुके हैं कि a इनवर्स का मतलब 1 बटा है। ये आपसे पूछा, बताइए मेरे दोस्तों, बताइए क्या आएगा? बताओ। जो मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया मेरे भाई, सेम टू सेम ही सवाल है। x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी, 2 को उधर ले आए, कंपाउंड डिविडेंडो लगाए, यहाँ वैल्यू रखी, आंसर आ गया। यहाँ भी है, यहाँ 6 है, 6 को उधर लेके जाएंगे, कंपाउंड डिविडेंडो लगाएंगे, इसका आंसर भी मेरे दोस्तों 2 ही आएगा। क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर भी 2 ही आएगा। सेम टू सेम, इस सवाल का आंसर भी 2 ही है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 2, ऑप्शन बी। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं अगला सवाल, सोच समझ के बताना, सोच समझ के, और इतने समझदार होना कि तुम सही बता दो, इतने समझदार होनी। ठीक है, यू आर ए डेडिकेटेड कचरा गैंग मेंबर, तो सोच समझ के ढंग से बताना मेरे भाई। बताइए, एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल है। सवाल एमटीएस के पेपर में आया था, लेकिन लेवल इसका सीजल मेंस से ऊपर है। करो। क्वेश्चन है, अगर x बराबर √6 बटे √3 प्लस √2, तो आपसे पूछा है x प्लस √3 बटे x माइनस √3 माइनस x प्लस √2 बटे x माइनस √2, इस सवाल का आंसर क्या होगा? बताइए बेटा, करो। 12 की जगह 13 आ गया तो बेटा दीपक कुरनी जी, वो सवाल पेपर में नहीं आएगा, तो इस सवाल का आंसर इतना बड़ा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन में भी नहीं समाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। अगर x बराबर √6 बटे √3 प्लस √2 है, तो बताइए x प्लस √3 बटे x माइनस √3 माइनस x प्लस √2 बटे x माइनस √2, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए। फिर से सवाल देखो, सवाल है अगर x बराबर √6 बटे √3 प्लस √2 है, तो x प्लस √3 बटे x माइनस √3 माइनस x प्लस √2 बटे x माइनस √2 क्या होगा? भाई इस सवाल का आंसर 2 नहीं है, इस सवाल का आंसर 2 नहीं है, ये अलग सवाल है, ये बिल्कुल अलग सवाल है, ये उस सवाल की तरह नहीं है। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? दिखाई नहीं दे रहा? ये बिल्कुल अलग सवाल है। मैंने आपको क्या सिखाया यार? बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि को बेच खा गए हो क्या तुम लोग? अगर x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी होगा, आपसे पूछा जाएगा x प्लस 2a बट x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बट x माइनस 2b, ऐसा सवाल होगा तो ही आंसर 2 आएगा, तो ही सवाल का आंसर 2 आएगा। क्या यहां कुछ ऐसा है? नहीं। यहां बीच में क्या है? माइनस है। यहां बीच में क्या है बेटा? माइनस है? क्या यहां 4 है? नहीं, ये सवाल और ये सवाल में आपको फर्क ही नहीं दिखता। मतलब एक चीज क्या पढ़ ली, सब वही है। हद होती है भाई साहब। x बराबर √6 बटे √3 प्लस √2, आपसे पूछा x प्लस √3 बटे x माइनस √3 माइनस x प्लस √2 बटे x माइनस √2। अब आपको बेसिक काम आएगा, जो मैंने आपको बेसिक समझाया था ना, ये कि भाई ऐसे ब्रेक करो, फिर कंपाउंड डिविडेंड लगाओ, इसकी वैल्यू अलग निकालो, इसकी वैल्यू अलग निकालो, यहां पुट करो। अब आपको काम आएगा इस सवाल को करने के लिए। जिस बच्चे को बेसिक नहीं आता वो इस सवाल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा।
सवाल में दिया है मेरे भाई x बराबर √6/√3 प्लस √2, √3 प्लस √2। आप मुझे बताओ 6 का मतलब क्या होता है? 3 दूनी 6। √6 का मतलब क्या होता है? √3 गुणा √2। √6 का मतलब √3 गुणा √2। बाबलो इसका मान अलग निकालना है, इसका मान अलग निकालना है। और इन दोनों का मान कैसे जल्दी निकलेगा? कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। ये है x प्लस √3 बटे x माइनस √3। तो √3 को नीचे ले आओ, √3 को नीचे ले आओ। x बटे √3 बराबर क्या आएगा? x बटे जय श्री राम। हाँ कचरा गैंग इधर देखो यार, √3 को नीचे फेंको। तुम्हारे x बटे √3 बराबर क्या आएगा? √2 बटे √3 प्लस √2 आएगा। x बटे √3 बराबर √3 प्लस √2। अब इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ। बताओ कंपेंडो डिविडेंडो लगाने पर क्या आएगा? ये कंपेंडो डिविडेंडो लगाने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? बताओ। कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। x प्लस √3 बटे x माइनस √3 क्या आएगा? कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे, अंश प्लस हर, अंश प्लस हर। √2 में √2 जोड़ेंगे, 2 √2 प्लस √3 बटे अंश माइनस हर, बटे अंश माइनस हर। √2 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे, माइनस √3 ही आ गया। या आ जाएगा कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। गधो सीख लो कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। इसका मान आ गया। अब बताओ इसका मान कैसे आएगा? इसका मान कैसे आएगा बताइए। अब ये x प्लस √2 बटे x माइनस √2 है, तो √2 को नीचे लाओ। अगर मैं यहां से √2 को नीचे ले आता हूं तो क्या आएगा? x बटे √2 बराबर, x बटे √2 बराबर √3 बटे √3 प्लस √2। x बटे √2 बराबर √3 बटे √3 प्लस √2। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ सर। अब आपसे कंपेंडो डिविडेंडो पूछा है, तो कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। x प्लस √2 बटे x माइनस √2 लगाओ कंपेंडो डिविडेंडो। कचरा गैंग x प्लस अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। √3 में √3 जोड़ेंगे, 2 √3 प्लस √2 बटे अंश माइनस हर। √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे, √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे, माइनस का √2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और ये है प्लस, करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लो। चाह 2 √2 को √3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 √2 बटे √3, प्लस √3 को माइनस √3 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 1। अच्छा बीच में माइनस है, सॉरी यहां बीच में माइनस है। अगर यहां बीच में माइनस है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। जब माइनस की माइनस में गुणा होगी, जब माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, खैर तुम्हें क्या पता माइनस माइनस की गुणा कैसे होती है, बिल्कुल गधे हो। ठीक है, 2 √3 को √2 से डिवाइड करेंगे, 2 √3 बटे √2, 2 √3 बटे √2। √2 को √2 से डिवाइड करेंगे, 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। √3 √2 का एलसीएम ले लेंगे, √6। √2 की क्रॉस मल्टीप्लाई, √2 की माइनस 2 √2 में गुणा करेंगे, माइनस का 4। √3 की 2 √3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 माइनस 4 2 आ गया, 2 बटे √6 आ गया, 2 बटे √6। क्या करेंगे ऊपर नीचे? √2 से काटेंगे, √2 बटा √3, √2 से काटेंगे, √2 बटा √3 ही आंसर है। √2 से काट लेंगे, √2 बटा √3, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, बी। √2 बटा 3 आंसर है। आ गया? हाँ मनदीप कहां गए? क्या आंसर है? √2 बटा √3 सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अरे थकेलो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका बेसिक हमको जानना है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर ध्यान रख लेना है। लेकिन हर सवाल नहीं होता, आपको प्रॉपर मेथड लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत बस की हो तो तैयारी करो, वरना चद्दर तान के सो जाओ, ठंड बहुत पड़ रही है। √2 बटा 3 इस सवाल का आंसर है। एक एक मेरी बात पूरे लेक्चर की ढंग से सुनिए तो ही सवाल करोगे, वरना नहीं कर पाओगे। एक एक बात अगर हमारी सुनिए तो ही सवाल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सवाल का आंसर √2 से काट लेंगे। आगे चलेंगे, कर लोगे जी? ऐसा करना पड़ेगा। इंजॉइंग लाइफ और ऑप्शन क्या है आगे? अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 77। चलिए आज की क्लास का आखिरी सवाल लेंगे हम। आज की क्लास का आखिरी सवाल सीडीएस 2019 के पेपर का बताइए। सीडीएस 2019 के पेपर का करो। हाँ जी, एनटीपीसी में एडवांस में ताता है रंजन कुमार जी। सवाल सीडीएस में भी आया है, सीजीएल में भी आया है। बोला है अगर 4a प्लस 7b गुणा 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7d है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा सही है मेरे भाई? टेल मी व्हाट इज सही एंड व्हाट इज गलत। 4a प्लस 7b गुणा 4c माइनस 7d बराबर 4a माइनस 7b गुणा 4c माइनस 7। ए बी वाला माल एक तरफ कर लेते हैं भाई, ए बी वाला माल एक तरफ कर लेते हैं, सीडी वाला माल एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इसको उधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। तो 4a प्लस 7b बटे 4a माइनस 7b,
4a प्लस 7b बटे 4a माइनस 7b बराबर, राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, सीडी वाली चीज ले जाते हैं, 4c प्लस 7d बटे 4c माइनस 7d, 4c प्लस 7d बटे 4c माइनस 7d क्या गया। आपसे पूछा है कौन सा एक कथन सही है, तो हमारे प्यारे दोस्त हमें एबीसीडी में रिलेशन निकालना है। इसको देखते ही पता नहीं लग गया, देखो उल्टा कंपेंडो डिविडेंडो का यहां आपको उल्टा लगाना है, उल्टा। भाई मैंने आपको ये सिखाया कंपेंडो डिविडेंडो में ये कि भाई साहब अगर a बटे बी बराबर c बटे डी है तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी, उल्टा भी तो होगा। अगर आपको सवाल में a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे c माइनस डी है तो इसका मतलब a बटे बी c बटे डी के बराबर हो। अगर ये आपको दिया हुआ है तो तभी तो होगा जब a बटे बी बराबर c बटे डी हो। समझ में आई बात। अगर आप यहां सवाल देखो 4a प्लस 7b बटे 4a माइनस 7b बराबर 4c प्लस 7d बटे 4c माइनस 7d तभी इक्वल होता है, ये तभी बराबर हो सकता है जब 4a बटे 7b बराबर, जब 4a बटे 7b बराबर 4c बटे 7d हो, ये तभी बराबर हो सकता है। कि अगर ये दोनों बराबर होगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, अगर ये दोनों बराबर होगा तभी कंपेंडो डिविडेंडो लगा के ये आ पाएगा, तभी कंपेंडो डिविडेंडो लगा के ये आ पाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे ये आएगा 4a प्लस 7b बटे 4a माइनस 7b, 4c प्लस 7d होगा 4c माइनस 7d। अगर ये लेफ्ट साइड इक्वल है ये तभी पॉसिबल है जब 4a बटे 7b बराबर 4c बटे 7d हो। 4 बटे 7 4 बटे 7 कट गया, a बटे b बराबर c बटे d, पहला ऑप्शन आंसर। ए बच्चे को रूट 2 से काटना नहीं आ रहा, चलो मैं बताता हूं। ये देखो 2 बटे रूट 6, जैसे भाई 2 बटे रूट 6, 2 का मतलब होता है रूट 2 गुणा रूट 2, 2 का मतलब अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 6 का मतलब अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 है ना। तो एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2 बटा रूट 3 बचेगा। गलत है मंदी, वो बराबर नहीं था, जोड़ना था, ऐड करना था, ऐड। ठीक है, अच्छा सवाल है। कितने मिनट्स में होगा सर 76 क्वेश्चन? 76 क्वेश्चन जो है एक डेढ़ डेढ़ मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम एक डेढ़ मिनट में। तो भाई आप ना हर सवाल को एक तराजू में तोलना बंद कर दो। सपोज ये सवाल पेपर में आएगा, इस सवाल ने आपके 90 सेकंड ले लिए, 90 सेकंड या 100 सेकंड ले लिए, लेकिन अगला सवाल ही आएगा, इस सवाल को तो करने में आपको 20 सेकंड ही लगा, 20 सेकंड ही बैलेंस हो गया। ये सवाल पेपर में लेंथी आ गया, चल मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन इस सवाल को तो करने में पेपर में 5 सेकंड लगेगा। ऐसे बैलेंस होता है, एक सवाल में टाइम ज्यादा लग रहा है, अगले 2 सवाल में टाइम कम लग गया। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप ज्यादा टाइम वाले लंबे सवाल की शकल ही देखना पसंद ना करो, ऐसे नहीं होगा बेटा। ना ना ना, समाज है, समाज में 100 रुपए कमाने वाला आदमी भी रहता है, 1000 रुपए कमाने वाला भी, और वो आदमी भी समाज में अडानी साहब जो एक दिन में 1000 करोड़ कमाते हैं। ऐसे ही सवाल होगा, सवाल 5 सेकंड में खत्म होने वाले भी है, 20 सेकंड वाले भी, 1 मिनट वाले भी हैं, और पेपर में ना होने वाले भी आते हैं सवाल जो पेपर में होते ही नहीं है। ठीक है जी। चलो, तो आज की क्लास को मेरे प्यारे भाई हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब आपकी जैसे छुट्टियां रहेंगी सैटरडे संडे 2 दिन की भाई,